कब तक हम ऐसे किराए के घर पे रहेंगे? ज़मीन ले लेते हैं, उस पे नया घर बनवा लेंगे। वैसे भी ना खुद का घर ना खुद का ही होता है, इस किराए के घर से तो बचेंगे। बात तुम सही बोल रही हो। एक चाचा है जो ज़मीन दिलवाते हैं, मैं उनसे जाके बात करता हूँ और बोलता हूँ कि ज़मीन लेना है जी। जितना हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है ना, उसमें अच्छा ज़मीन आ जाएगा। तो चलते हैं और मैं जाके आज ही बात कर लेता हूँ उनसे। देख ले भाई, यही ज़मीन है, तुझे पसंद हो तो बता दे। अंदर जी ज़मीन तो ठीक है और मुझे पसंद भी है, लेकिन वो थोड़ा सा पैसे वैसे का देख लेते ना तो। सब पैसे की कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे। दीदी भैया, धनी जी ये मिठाई खाइए। क्या बात है भैया, किस खुशी में मिठाई आप बांट रहे हो? हाँ, वो अपनी ज़मीन ली है ना मैंने, उसी की खुशखबरी में ये मिठाई बांट रहा था। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने अपनी जमीन ले ली। बस आप लोग का आशीर्वाद है। ये सूरज तुम्हारा ही नाम है क्या? हाँ जी। ये ज़मीन जो वहाँ पे खरीदी तुमने खरीदी है? हाँ। तो भाई थोड़ी जांच पड़ताल तो कर लेते ज़मीन खरीदने से पहले। वो लफड़े वाली ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर ना केस चल रहा है मेरा और चाचा जी के बीच में, और मेरे नाम पर है वो ज़मीन। और ये देखो उसके ओरिजिनल कागज। लेकिन वो चाचा जी ने दिलवाया था, विजय चाचा ने। मैं किसी विजय चाचा को नहीं जानता, और जो तुमने वो बाउंड्री का काम शुरू करवाया ना, उसे रुकवा लो, नहीं तो पुलिस को बुला के केस कर दूंगा मैं तुम पर। ज़मीन खरीद लेते हैं, पेपर भी नहीं चेक करते। क्या बोल रहे हैं? तुम एक काम करो, ये ना लेके चलो। मैं ना चाचा जी से बात करके आता हूँ। चाचा जी, वो ना ज़मीन वाला आया था, वो बोला था कि उस ज़मीन पे केस चल रहा है, आपने दिलवा दिया मुझे। हाँ, मुझे भी पता चला, वो ज़मीन उसके चाचा ने दिलवाई थी, चाचा ने मुझे बताया नहीं। तो अब क्या होगा? मैंने तो पैसे भी दे दिए पूरे और काम भी लगवा दिया था उस पर। अरे कुछ नहीं होगा, तू ऐसा कर, ये 3000 रुपये हैं, तू रख, बाकी मैं देखता हूँ। चाचा, मैं 4 दिन से आ रहा हूँ आपके दरवाजे पे, ताला मिल रहा है, आप नहीं, और आपका फ़ोन ऑफ आ रहा है। भैया, चाचा की तबीयत खराब थी, 4 दिन से अस्पताल में भर्ती थे, आज ही इनको घर लेके आई हूँ। बेटा माफ़ करना, मुझे मालूम था कि वो ज़मीन लफड़े वाली है, फिर भी मैंने तुम्हें फंसा दिया। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। अब पैसे नहीं चाहिए आपसे। अंकल जी, आपको पता है हम मियाँ बीवी ना 1-1 रुपये जुटा के ना ज़मीन लिया था, लेकिन आप जानते थे कि वो ज़मीन पर ना केस चल रहा है, फिर भी हमें दिलवा दिया। आपने ना हमें धोखा दिया है। अब मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। ये 3-3 हज़ार 4-4 रुपये लुटा रहे हो ना आप, उसे कुछ होने वाला नहीं है। जो इतने दिनों से मैंने इकट्ठा पैसा किया था ना, पता नहीं चले कहाँ गया। मेरा घर होने वाला होगा ना तो वो हो जाएगा, ऊपर वाला बनवा देगा, लेकिन आपको सज़ा देगा ऊपर वाला, और देना शुरू भी कर दिया है। जैसा मेरे साथ किया है ना आपने, वैसा किसी और के साथ मत करिएगा। चलता हूँ।